वसई स्टेशन पर चलती ट्रेन से खतरनाक तरीके से गिरा 36 वर्षीय व्यक्ति। आरपीएफ पुलिस ने दिखाई बहादुरी। आरपीएफ पुलिस ने समय रहते बचा लिया। देश में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने दी बचाव की सलाह। कहा 15 जनवरी के बाद कोरोना के मामलों में आएगा उछाल। देश दुनिया में बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। जापान में इस संक्रमण को लेकर वार्निंग जारी है। महाराष्ट्र में बिजली होगी महंगी। आम आदमी की जेब पर बढ़ेगा बोझ। 2 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी का रखा गया है प्रस्ताव। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 14 जनवरी को कर सकते हैं पानीपत का दौरा। शौर्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में रहेंगे उपस्थित। साथ ही कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सभी शिव प्रेमी रहेंगे मौजूद। छगन भुजबल ने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों को लिखा पत्र। बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी ओबीसी की स्वतंत्र जनगणना करने की मांग की गई। आपको बता दें, ओबीसी की स्वतंत्र जनगणना से राज्य को हो सकता है फायदा, ये पत्र में उन्होंने कहा। महाराष्ट्र गैंगस्टर टास्क फोर्स और महाराष्ट्र एटीएस ने की बड़ी कार्रवाई। पंजाब के 3 फरार कुख्यात गैंगस्टर को मुंबई के कल्याण से किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें, हत्या के कई मामले दर्ज हैं इन पर। आईसीआईसीआई लोन फ्रॉड मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को दी जमानत। सूत्रों के मुताबिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सीबीआई। देश भर में 276 ट्रेनों का किया गया कैंसल। आपको बता दें, सर्दी, कोहरा और धुंध के कारण लिया गया फैसला। यात्रियों का किराया हो सकता है वापस। पठान फिल्म के फैंस के लिए आई बड़ी खबर। तमाम जद्दोजहद के बीच रिलीज होगा शाहरुख खान की फिल्म पठान का ट्रेलर। शाहरुख खान आ सकते हैं नजर। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई 4 फरवरी तक हुई स्थगित। राहुल गांधी ने अपने भाषण में महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ होने का लगाया था आरोप। टीवी एक्ट्रेस तुनिसा शर्मा सुसाइड केस में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस केस में नए शख्स की एंट्री हुई है। दरअसल आज इस केस में मुंबई की वसई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सीजान के वकील ने कोर्ट में अली नाम के शख्स का खुलासा किया है। साथ ही उन्होंने यह बताया कि सीजान से ब्रेकअप के बाद वह अली से बात करने लगी थी। यह सब सुनने के बाद तुनिसा के वकील और सरकारी पक्ष ने कोर्ट से समय मांगा। इस वजह से अदालत ने केस की सुनवाई 11 जनवरी तक टाल दी है। आपको बता दें, सीजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने कहा कि तुनिसा ने सीजान से ब्रेकअप के बाद डेटिंग ऐप टिंडर ज्वाइन कर लिया था और वो अली से टिंडर पर मिली थी। इसके आगे उन्होंने खुलासा किया कि तुनिसा ने सुसाइड करने से पहले 15 मिनट अली से वीडियो कॉल पर बात की थी। अली और तुनिसा की दोस्ती के बारे में उनकी मां को भी पता था। सीजान के वकील का कहना ये भी है कि तुनिसा सीजान नहीं बल्कि अली और तुनिसा एक दूसरे के टच में थे। इस वक्त एक बड़ी खबर थाने से आ रही है। आपको बता दें, लोकमान्य नगर बस डिपो से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, थाने वेस्ट में लोकमान्य नगर बस डिपो में भीषण आग लग गई है। बस में आपको बता दें, टीएमटी बस में भीषण आग लग गई है और बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह बस में भीषण आग लग गई और बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। इस वक्त एक बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता वारिस पठान को जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस आयुक्त को पत्र लिख के पुलिस सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। यूसीसी के रिलेटेड जो फैसला हुआ है, क्या कहेंगे उस मामले में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि जो गुजरात गवर्नमेंट, उत्तराखंड की एक सरकार ने कमेटी बनाने की बात की यूसीसी को लेकर, वो खारिज की जाए। उसको कमेटी को नहीं बनाने का ऑर्डर, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को, याचिका को खारिज किया। अब देखते हैं किस तरह ये लोग बनाएंगे यूसीसी का कानून। नहीं बना सकते रहे, हमारा देश मल्टीकल्चरल है। हम हर एक फेस्टिवल सब मिलके अलग अलग दिन से मनाते हैं। यहाँ पर बताइए, आप दया भागा स्कूल ऑफ थॉट्स का फॉलो करेंगे, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट्स का फॉलो करेंगे। हमारे कई देश के कई राज्यों के अंदर काविज यम्मी, कहीं पर काविज मम्मी, उसका आप क्या करेंगे? कहीं पर वुमेन को इजाज़त है शादी करने की, 2-3 कहीं पर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब लॉ कमीशन ने भी कहा कि आप नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मगर नहीं, इन लोगों को हर आए दिन एक मुद्दा लाना है देश के मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के। तो आम नागरिक जो रास्ते पे चल रहा है उसको आप पूछेंगे ना कि क्या मुद्दा है, तो बोलेगा बेरोजगारी। मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, नहीं दिया। पेट्रोल डीजल गैस के भाव आसमान को छू रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। ये सारे सवालों के जवाब से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस तरह के मुद्दे लेकर आ जाती है, क्योंकि उनके पास कोई डेवलपमेंट विकास का मुद्दा तो है ही नहीं। बस इसी पर चलाएंगे।
मंदिर पे कभी चला देते हैं, तो कभी उनके बीजेपी के जो नेता है कर्नाटका के वो बोलते हैं आप चुनाव लव जिहाद पे चलाएंगे, लव जिहाद के नाम पे चुनाव होगा। तो कहीं पर उनकी प्रज्ञा ठाकुर बोल देती कि छुरी चाकू तेज रखो, तो दुश्मन का गर्दन काटने में काम आएगा। तो क्या अब देश मुद्दे इसी क्या देश का इलेक्शन चुनाव इसी मुद्दों पे चलेगा या विकास की कोई बात करेगा? विकास के मुद्दों से बीजेपी पूरी हट गई है, इसलिए इस तरह की ज्ञान भटकाऊ पॉलिटिक्स कर रही है। लेकर ज़्यादा टारगेट किया गया है। देखिए, ये हमको देश किसी के बाप की जागीर है क्या? हाँ, कि देश में रहना होगा तो ये कहना होगा अरे हमको ये राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे क्या? इस देश की आज़ादी के लिए हमारे लोगों ने जाने गंवाई, तब जाके देश आज़ाद हुआ है। ये कहाँ थे? ये गोडसे की नाजायज़ औलाद है, ये हमको भी सिखाएंगे राष्ट्रवाद। ये तो गोवालकर की आइडियोलॉजी मानने वाले लोग हैं जो ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे उस टाइम पे, और आज ये बात कर रहे हैं कि वफा की बात कर रहे हैं। अरे ये वही लोग हैं जिस घर में बड़े हुए, पैदा हुए, खाए पिए, जहाँ से टिकट मिला, चुनाव लड़े, मंत्री बने, वहीं छुरा भोग दिया। हाँ, ये हमको वफादारी सिखाएंगे? बताओ मुझे कहाँ लिखा है संविधान में कि मुझे यही बोलना चाहिए? संविधान को मानते नहीं है ये लोग, और हमको रोज हमारे को राष्ट्रवाद नहीं होते कौन है हमको सर्टिफिकेट देने वाले? लात मारता हूँ इनके सर्टिफिकेटों पे। मैं बोलना चाहूँगा गुलाब राव, महाराष्ट्र की सियासत का हवा बहुत तेज चल रहा है, टोपी संभालो उड़ जाएगा। वारिस भाई, दूसरा सवाल ये है कि आपको धमकी आई है जिसको लेकर आप मिलने जा रहे हैं सीपी से, क्या है मामला और किस तरीके की धमकी आई है? नहीं, ऐसा है भाई, अभी हम टीवी पे बोलते हैं प्रवक्ता है, तो कुछ लोग हैं जिनको हजम नहीं होती बात, वो अनाप शनाप बात करते हैं, अनाप शनाप हमारे बारे लिखते हैं। तो बस हम सिर्फ यहाँ पे एक इन्फॉर्म करने आए कि सर इस तरह की बात है, बस आप ज़रा इसका संज्ञान लीजिए। तो जॉइंट सीपी साहब अभी जो स्पेशल सीपी बने देवन भारती जी, उनको मुलाकात करेंगे। आज का मैंने वक्त लिया है, उन्होंने कहा है आइए मिलेंगे, अभी उनको बता देंगे, बाकी उनके हाथ में जो करना नहीं करना है।